छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको घातांकीय रूप में लिख दिए थे हम लोग गिन करके, 1 2 3 4 गो है ना, तो 6 के पावर 4 पढ़ चुके हो। तो यह घातांकीय रूप, तो उसी तरह से ये भी उसी के जैसा यह भी है, इसको भी घातांकीय रूप में ही लिखना है। तो देखो छठा में पहला -5 का है 1 2 3 4 5, तो लिख देंगे -5 छठा के पहला, -5 के पावर गिन लिए हो कितना था 6, तो यही हमारा आंसर हो गया घातांकीय रूप में। अब छठा के दूसरा देख लो, देखो दूसरा 10 है, क्या है 10, 1 2 3 4, तो -10 न है, तो लिखेंगे इसको भी -10 के पावर 4, यही घातांकीय रूप में होता है और इसमें कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। 3 नंबर देखो 15 कई बार है, 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे -15 के पावर 4, 4 गो है कि 5 गो, सॉरी 5 गो है, जय गो रहेगा ना, जय गो लिख देना है। तो यही होता है घातांकीय रूप। कभी भी घातांकीय रूप में लिखने के लिए कहा जाएगा ना, तो इसी तरह से लिखना है। तो पांचवा और छठा सेम चीज है। अब 7 नंबर भी कह रहा है, 7 नंबर देखो क्या कहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। इसको भी घातांकीय रूप में ही व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम पहला बनाते हैं 1024 है, इसको देखो कैसे बनाएंगे, 7वां के पहला 1024, इसको निकाल देंगे अभाज्य गुणनखंड। सम संख्या है 2 से कटेगा, 2 पचे 10 और 2 एकम 2 और 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, तो 5 में 4 जाएगा 1, तो 11 हो जाएगा, तो 2 पचे 10 और फिर जाएगा 1, तो 2 छक्का 12, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 जाएगा, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 छक्का 12, 2 चौका 8 और 2 से 32। तो देखो 2 के पावर 5 होता है 32, कल भी लग रहा है बताए थे, और 2 के पावर 6 होता है 64, ये हमेशा आते रहता है, तो इसको ध्यान रखोगे, ठीक है। तो 10 और 24 था क्वेश्चन, इसको घातांकीय रूप में लिखना था, 10 और 24 को क्या लिखना है घातांकीय रूप में। तो 2 गिन लो कै गया, 1 2 3 4 5, इसमें कै गो 2 है 5 गो, तो 5 गो 2 ही हो गया। अब तोड़िए देते हैं, एक पहली बार है, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, फिर 2 से 2, अब 2 गिन लो कै हो गया ऊपर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 के पावर 10, यह हो गया घातांकीय रूप, बन जाएगा ना। इसी तरह से घातांकीय रूप में लिखना है। अब इसका देखो 7वां के दूसरा, देखो छठा के पहला गलती हो गया था, छठा के पहला में 5 का एगो है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पावर 6 नहीं, पावर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। देखो 7वां के दूसरा क्या है, 7वां के दूसरा में देखो 343, 343, तो इसको देंगे 343, तो ई डायरेक्ट एक के बाद ही 6 से जाएगा, सॉरी 7 से, तो 7 से 7 28, ठीक है 28, तो 34 में से 28 घटा दो, 14 में से हट गया 6, तो 63, तो 7वां 63, और 7 से 7 से 49, तो 343 का जो घातांकीय रूप हो जाएगा, 7 का है 1 2 3, तो 7 के पावर 3 है ना। आसान आसान है, बिल्कुल ही आसान आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो दिया है 7वां के तीसरा 729, 729, तो यहाँ लिखते हैं 729 को तोड़ेंगे हम लोग
729। तो देखो ये तो सम संख्या है नहीं, तो 2 से तो ये कटेगा ही नहीं, 2 से ही कटेगा नहीं। तो 3 का नियम क्या होता है बता चुके हैं। 3 का नियम है, इसको जोड़ करके चेक कर लेंगे। तो 7 2 9 में 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 18। 18 3 से कट रहा है, तो ये भी तुम्हारा 3 से कटेगा। 3 से नियम यही होता है। तो 3 से 3 दूना 6, तो 7 में से 6 जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 12। 3 चौका 12 और 3 का 9। बोलना नहीं है। अभी 3 से और कटेगा, देखो 2 और 4 6 और 6 और 3 9, तो 3 से कटेगा। 3 8 है 24 और 3 कम 3। अभी 3 से कटेगा 27 या 81। अभी 3 से कटेगा 9, 3 से कटेगा 3। तो 729 तुम्हारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 3 के पावर 6। यही घातांकीय रूप होता है। तो याद भी कर लोगे, हम पूछेंगे 2 के पावर 5 कितना होता है 32, है ना। 2 के पावर 6 कितना होता है 64। 343 क्या होता है तो 7 के पावर 3। ये सब याद होना चाहिए। 729 क्या होता है 3 के पावर 6। क्लियर। 729 क्या हो जाएगा 3 के पावर 6। ये सब याद रखोगे, ऐसे तो तुरने आएगा, बट ऊपर क्लास में याद रहेगा तो मैथ तुम्हारा जल्दी जल्दी बनेगा। अब देखो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन 1000 है ना। 1000 देखो 7वां के चौथा 1000। तो चलो अब 1000 को तोड़ते हैं। 7वां के चौथा क्वेश्चन 1000, तो ये तो सम संख्या है, 0 है तो 2 से कटेगा। 2 पचे 10, फिर 0 0, फिर 2 से कटेगा। 50 का धक्का होता है 25 0, फिर 2 से कटेगा। 250 का धक्का होता है 125। अब 2 से नहीं कटेगा, तो अब 5 से कटेगा। 5 दूना 10 और 50 25, 5 एकम 5। ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे घातांकीय रूप में ना। तो देखो 2 गिन लो 1 2 3, तो 2 3 गो है तो पावर 3 गुने 5 1 2 3, 5 का गो है 3 गो, तो 5 के पावर 3। और रहेगा तो और लिख दिया जाएगा। क्लियर। चौथा के बाद देखो पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है 432। देखो 432 है ना, देख लो 432, 432 इसको तोड़ना है। तो 432 सम संख्या है, 2 से कटेगा। 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 छक्का 12। 2 से कटेगा 2 एकम 2, आज 2 अंक लेके चलेंगे ना, तो 0 देना जरूरी है। 2 अठे 16, फिर 2 से कटाएंगे। 2 पचे 10, 2 चौका 8, फिर 2 से कटाएंगे। 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, एक बचा तो उधर चल जाएगा। अब 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से 3 9 27 और 3 से 3 का 9। ठीक है। तो अब देख लेंगे 2 का एगो है 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 गुने 3 का एगो है 1 2 3, तो 3 के पावर 3। बहुत ही आसान है घातांकीय रूप में लिखना। ठीक है। देख लो 7वां क्वेश्चन भी, 7वां तो हो गया ना। 8वां भी वही है जो अभी निकाले हो सब ना। देखो यह जो निकाले हो अभी, यह सब निकाले हो 729 का, 1000 का, 432 का। तो इसका नाम होता है अभाज्य गुणनखंड। इसका क्या नाम होता है अभाज्य गुणनखंड। और कहा कि 1000 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो ऐसे निकाल देना है। 432 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो इसी तरह से निकाल देना है। इसका नाम है अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 8वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घात, वही कर रहा है अभाज्य गुणनखंड। तो फिर से वही काम करना है। इसमें 2 गो है,
पहला है 405, तो देखो 8वां के पहला 405, तभी चेक करेंगे कि क्या ये तो 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि यह सम संख्या तो है नहीं। तो 2 के बाद क्या होता है 3, तो 3 से चेक करेंगे, तो जोड़ लो, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 3 से कटेगा, तो 405 भी 3 से कटेगा, तो 3 एकम 3, तो 4 में से 3 गया 1, तो 1 जाएगा 10 हो जाएगा, तो तितरी का 9, तो 10 में से 9 गया, फिर 1 जाएगा 5 भी, तो 3 बचे 15, बोलना नहीं है, 5 3 8 1 9, अभी भी 3 से जाएगा, 3 चौका 12, 1 बचेगा, फिर जाएगा 3 बचे 15, अभी भी जा रहा है 3 से 9 और 3 से तितरी का 9। अब गिन लो 3, 1 2 3 4 5, तो 405 जो है वह 3 के पावर का होगा 4 की 5, 3 के पावर 5 है ना, आसान है। अब देखो नेक्स्ट 540, देखो दूसरा क्वेश्चन 8वां के दूसरा 540, तो देखते हैं 540, तो ये कटेगा 2 से, क्योंकि सम संख्या है, तो 2 दूना 4, 5 में से 4 गया 1 14, 2 सते 14 0, फिर 2 से 1 और 70 का क्या हो जाएगा 35, अभी तो 2 से नहीं कटेगा क्योंकि विषम संख्या हो गया, तो चेक करते हैं 2 के बाद क्या होता है 3, तो जोड़ के देख लेंगे, 5 3 8, 8 है 1 9, तो 9 3 से कट रहा है ना, तो ये भी 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 1 तो 3 बचे 15, फिर 3 से 15 है ना, कौन है 3 से कटाए हैं, सॉरी मिस्टेक हो गया, 3 से 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 से 15 3 45, 15 होगा, बहुत अच्छा, और 3 से 3 बचे 15, तो इसका आंसर ई नहीं होगा। बाकी सब देख लेते हैं एक बार फिर से, 1 तो तितली का 9, 3 पचे 15, 3 से 12, 3 पचे 15, 15 3, हाँ ठीक है, तो 3 के पावर इसका हो जाएगा 4 गुने 5, तो पावर 1, 5 के बाद न है तो पावर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होता है। बहुत अच्छा, तो 3 से 15 और फिर 3 से 3 बचे 15, तो 540 को लिखना है ना, तो देखो 2 कै गो है बताओ, 2 गो, तो 2 के पावर 2 गुने 3 कै बार 1 2 3 बार, तो 3 के पावर 3 गुने 5 कै बार है 1 बार, तो 1 लिखने की आवश्यकता तो है ही नहीं, 1 को छोड़ दिया जाएगा। तो 8वां भी समाप्त हुआ। अब देखो 9 नंबर, 9 नंबर कह रहा है सरल कीजिए, 9 को क्या कर रहा है सरल, सरल मतलब इसको आसान करके लिख देना है। तो देख लो 9 नंबर, 9 का पहला 5 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3, ठीक है, तो बिल्कुल सब आसान है, बिल्कुल ही आसान है। 5 के पावर 2 का मतलब हुआ 5 कई बार लिखोगे 2 बार, 3 के पावर 3 का मतलब हुआ 3 कई बार लिखोगे 3 बार, और गुना कर दो 50 25, आप 25 या 75, तो 75 लिख दिए, देखो 50 25 और 25 या 75, तो 75 ही देना भाई, बचा 2 तितली का 9 से गुना कर दो, तो 9 पचे 45 हासिल 4, और 9 सत्ते 63 और 4 67, तो जो इसको सरल करने पर आएगा 900 कितना आ जाएगा 75, 675 ना होगा, देखो 9 पचे 45 हासिल 4 और 7 9 सत्ते 63 और 4 67, तो 675, 9 से बोला गया था, चलो गलती से बोला गया, लिखाया सही बोला गया गलत। अब देखो 8 के दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2,
चलो इसको सोल्व करते हैं। 9 का दूसरा क्वेश्चन, 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 2। तो बताओ जरा, 2 के पावर 4 का अर्थ होता है 2 कई बार लिखोगे? 4 बार लिखोगे इस तरह से। 3 के पावर 2 3 2 बार लिखोगे और गुना करो। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 में 3 से 16 48, 48 को 3 से गुना करोगे तो 144 होगा। तो यहाँ इसको लिखेंगे 144। ठीक है, बन जाएगा सबसे। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो 9 का तीसरा, देखो 9 का तीसरा है 2 के पावर 3 गुने 5। देखो 2 के पावर 3 गुने 5, तो लिखते हैं इसको 2 के पावर 3 गुने 5। अब 2 के पावर 3 का अर्थ होता है 2 कई बार लिखोगे? 3 बार, 1 2 3 गुने 5। अब गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे तो बराबर में हो जाएगा 40। क्लियर? अब देखो चौथा क्वेश्चन, 9 के चौथा 7 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2। 7 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2। यहाँ सूत्र भी यूज हो सकता है, बट सूत्र अगला चैप्टर में पढ़ाएंगे, है ना, तब वहां पर समझ में आएगा। यहाँ पर बिना सूत्र के पढ़ना है। देखो 7 के पावर 2 2 के पावर 2, पावर सेम है ना, इसका घात 2, इसका भी घात कितना है? 2। जब घात सेम होता है ना तो आधार को क्या करोगे? गुना कर दोगे। 7 दूना 14 के पावर 2, बट वैसा भी नहीं बनाएगा। अभी 7 के पावर 2 है तो 7 गुने 7, 2 के पावर 2 2 गुने 2 तो 7 से 49। अब 49 को कैसे गुना करोगे? तो डायरेक्ट 4 से कर दो। 2 दूना तो 4 से गुना कर दो। 4 9 36 हासिल 3, 4 चौका 16 19 तो क्या हो जाएगा? 196। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा के बाद का नंबर 5 नंबर देखो, पढ़ना पलटना क्वेश्चन क्या है? 3 गुने 4 के पावर 4। तो देख लो 9 के 5वां क्वेश्चन, 9 नंबर के 5वां, 3 गुने 4 के पावर 4। तो देख लो 3 गुने 4 कई बार? 4 बार लिखोगे। ठीक है ना, न तो कितना विद्यार्थी 4 चौका 16 16 48 करके छोड़ देता है। ढेर विद्यार्थी है। 4 के पावर 4 है ना, तो क्या कर देगा? 4 गुने 4। कौन था कल? कोई था, ध्यान नहीं है। अब फिर 4 चौका 16 और 16 ये गुना में थोड़े है, ये तो पावर है। जय रहेगा जय बार, तो 3 चौका 12 और बरचौक 48 के तो पहाड़ा याद नहीं है तो लिख दो 48। अच्छा चौका 16, 6 8 48 की 8 हासिल बचा 4। अच्छा चौका 24 और 4, ठीक है ना। फिर 1 को 8 से गुना करोगे 8, 1 को 4 से गुना करोगे 4, 8 8 8 16, 4 2 6 1 7, तो क्या हो जाएगा? 768। तो यहाँ लिख देना है 768। बोलो मत। अब देखते हैं छठा क्वेश्चन, लास्ट है। देखो 6 नंबर, 2 गुने 10 के पावर 3, 2 गुने 10 के पावर 3। तो लिखो 2 गुने 10 के पावर 3। तो 2 गुने, देखो 10 के पावर 3 तो जय पावर रहेगा, जय को 0 लिख देना है।
क्लियर है। 2 को 1 से गुना कर दो 2, अकाई वो 0, 1 2 3, 1 2 3। 10 पर जाएगा पावर रहेगा ना, जाएगा 0 लिख दो। क्लियर, आगे बढ़ा जाए ना। चलो बढ़िया है। आगे भी कह रहा है 10वां क्वेश्चन और 11वां क्वेश्चन दोनों सरल करने के लिए कह रहा है। देखो 10 नंबर भी सरल करना है, इसमें 3 गो क्वेश्चन है, माइनस प्लस में आ गया है, तो माइनस प्लस तो सब पते हैं। जरा बताओ, माइनस के पावर सम होगा तो आंसर प्लस में होता है, और माइनस के पावर माइनस होगा तो आंसर माइनस में होता है। इस सभी विद्यार्थी को पता है। कल भी बताए थे कि प्लस को प्लस से गुना करोगे चिन्ह प्लस के होगा। देखो प्लस को प्लस से करोगे चिन्ह प्लस के, माइनस को माइनस से करोगे चिन्ह प्लस के, यानी दोनों एक ही चिन्ह रहेगा ना तो प्लस हो जाएगा, उल्टा रहेगा तो माइनस। बस इसको याद रखना है, याद बहुत बार करवा चुके हैं, अभी भी एक बार बता दिए है ना, जब आ रहा है जब बता रहे हैं। तो देखो -3 गुने माइनस के पावर सम है कि विषम है, विषम, तो आंसर तो इसका माइनस में आने वाला है, तो माइनस रहेगा तो पोस्ट देंगे। और 2 के पावर 3 का अर्थ हुआ 2 3 बार लिखोगे इस तरह से और गुना कर दोगे 2 दूना 4 दूना 8, फिर माइनस को माइनस से गुना करेंगे चिन्ह हो जाएगा प्लस के, और 3 8 24। आसान है। अब देखो चौथा कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ है -4 के पावर 3। दूसरा क्वेश्चन -4 के पावर 3, तो हो जाएगा -4 कई बार लिखाएगा 3 बार, तो माइनस के पावर 3 बार लिख दिए, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64। अब माइनस के पावर क्या है, विषम, तो आंसर होगा माइनस में। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देख लो, -3 के पावर 2, सब अपना अपना किताब में देखना, और -5 के पावर 2 है। क्लियर। तब जोर से बोलना है क्लासरूम में जहां बैठकर पढ़ोगे। माइनस के पावर सम तो आंसर होगा प्लस में, तो 9। माइनस जोर से बोलना है, माइनस के पावर सम तो आंसर होगा प्लस में यानी 25। ठीक है, तो 25 के पहरा 9 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 45 और 9 दूना 18, 4 22, 225। क्लियर। तो इतना ही रहने दिया जा रहा है, वीडियो लंबा हो जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर।